ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में होंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरते। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इसके नंबर हैं 011-239-78046 और 1075। अब इस वक्त के समाचार। भारत ने एक दिन में लगभग 86 लाख कोविड टीके लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 86,16,373 लोगों को टीका लगाया गया। अब तक देश में 28 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टीकाकरण की कल की रिकॉर्ड संख्या काफी उत्साहित करने वाली है। केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए कल से मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिदिन होने वाले टीकाकरण की गति को रफ्तार देना है। 18 साल से अधिक उम्र के लोग किसी भी सरकारी टीकाकरण केंद्र पर मुफ्त में टीका लगवा सकते हैं। सरकारी और निजी टीकाकरण केंद्रों पर अब पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। कोविन ऐप पर पंजीकरण अब अनिवार्य नहीं है। प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान के पहले दिन कल रिकॉर्ड 16,41,042 टीके लगाए गए। ये देश में हुए कुल टीकाकरण का लगभग 20% है। टीकाकरण महाअभियान में 10 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदेश के 52 जिलों में 7,000 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। टीकाकरण के महाअभियान में इंदौर, भोपाल जिले पहले और दूसरे नंबर पर, जबकि उज्जैन जिले ने 1 लाख से अधिक रिकॉर्ड टीकाकरण कर प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। टीकाकरण अभियान लगातार चलता रहेगा। जिन स्थानों पर वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा, वहां से वैक्सीनेशन सेंटर अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा। 1 जुलाई को फिर से 3 दिवसीय वैक्सीनेशन अभियान चलेगा। स्वच्छता में देश में अव्वल इंदौर जिले ने टीकाकरण में भी इतिहास रच दिया है। 2,23,000 से अधिक नागरिकों का कोविड टीकाकरण कर इंदौर जिला देश में एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला जिला बन गया है। इसके लिए जिले भर में 1,054 से अधिक टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों की संख्या 100 से नीचे पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 89 नए मामले सामने आए, जबकि 304 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में कल 19 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय प्रकरण अब 1,980 रह गए हैं। देश में कोविड के सक्रिय और नए मामले तेजी से घट रहे हैं। इसके साथ ही संक्रमण से स्वस्थ होने की दर भी सुधरकर 96.49% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 42,600 नए मामले दर्ज किए गए। प्राकृतिक खूबियों से भरपूर एलोवेरा का इस्तेमाल आमतौर पर दवाई और कॉस्मेटिक बनाने में होता है। अब आईआईटी इंदौर के रिसर्चर्स ने दावा किया है कि इसके फूलों के रसों में कुछ खास रसायन भी होते हैं, जो मेमोरी चिप और डेटा स्टोरेज के अन्य उपकरणों के निर्माण में मददगार सिद्ध हो सकते हैं। आईआईटी इंदौर के भौतिकी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि हमने अध्ययन के दौरान एलोवेरा के फूलों से रस में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी के प्रभाव वाले रसायन प्राप्त किए हैं। इनकी विद्युत चालकता को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इससे प्राकृतिक रसायनों के इस्तेमाल की राह खुल सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान में महिलाओं के लिए कोविड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन पिंक बूथ बनाए गए थे। भारत के तेजिंदर पाल सिंह तूर ने गोला फेंक स्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस बीच फर्राटा धावक दूती चंद्र महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने से चूक गई। दूती ने 11.17 सेकंड में दौड़ पूरी की, लेकिन टोक्यो ओलंपिक के क्वालिफाइंग समय 11.15 सेकंड को नहीं पार कर सकी। और रानी रामपाल को टोक्यो ओलंपिक के लिए 16 सदस्यीय भारतीय हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।
अभी आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।